Hello everyone, a very good morning to all of you. वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेप्शन के चैप्टर के रिगार्डिंग रहेगा, जो परसेप्शन की प्रोसेस रहती है। कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए ये। और जो प्रोसेस रहती है बहुत बार यूजीसी नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है इसके बारे में भी। तो इस प्रोसेस की बात करेंगे हम। यहाँ पे प्रोसेस जो आपको ये डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपको इनपुट दिया गया है, इनपुट के अंदर आप इंक्लूड करते हो ऑब्जेक्ट को, इवेंट को और पीपल को। मान लीजिए कि आपके आसपास, आपके इन्वायरमेंट में कोई ऑब्जेक्ट भी है, इवेंट भी होता है और पीपल भी होते हैं। ओके, तो ये आ जाता है इनपुट के अंदर। देन सेकंड प्रोसेस आती है फिर थॉटपुट। थॉटपुट के अंदर थ्री प्रोसेस को हम इंक्लूड करते हैं। नंबर वन इज सिलेक्शन। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे इन्वायरमेंट के अंदर। आपको कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन से इवेंट को, पीपल को, यानी कि सिलेक्शन बेसिकली आपको किस चीज का करना है उसके रिगार्डिंग है, तो आप अपना परसेप्शन बनाओगे ना। देन सिलेक्शन किया आपने, सिलेक्शन करके फिर आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन। उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको उसको समझने के लिए एक ऑर्गेनाइज वे में। अब मान लीजिए आपने कोई भी रो डाटा आपने उठाया, ओके, तो फिर क्या करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर सीरीज में लगाते हो, वो होता है आपका ऑर्गेनाइज करना। देन आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना। आपने ऑर्गेनाइज करके क्या बनाया है, क्या उसका कंक्लूजन आया है, वो आ जाएगा इंटरप्रिटेशन में। देन आता है आउटपुट। अब यहाँ पे क्या आता है, इनपुट हो गया, थॉटपुट हो गया और फिर आता है आउटपुट। अब आउटपुट की फॉर्म में क्या निकल के आया, उससे पता चलता है आपका क्या ओपिनियन है, क्या एटीट्यूड है, वैल्यू, फीलिंग्स, ये सब आपको पता चलती है। तो ये आ जाएगा आपका आउटपुट के अंदर। तो ये हमारी प्रोसेस रहती है हमारे परसेप्शन की। अब बेसिकली बात करते हैं परसेप्शन का, तो आप सभी को पता ही होगा। ओके, परसेप्शन का थोड़ा सा मैं मीनिंग भी बता देती हूँ आपको। परसेप्शन का मतलब होता है कि हम क्या सोचते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इवेंट के रिगार्डिंग, पीपल के रिगार्डिंग, हम क्या सोचते हैं, फिर हम क्या ओपिनियन देते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड रहता है, क्या वैल्यू, फीलिंग्स, ये सारी जो चीजें इंक्लूड होती है वो आती है आउटपुट में। यानी बेसिकली हमारा परसेप्शन क्या बना। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। जो हमने डायग्राम के अंदर पढ़ा उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन हमने पढ़ा था यहाँ पे परपेचुअल इनपुट। परपेचुअल इनपुट के अंदर क्या आता है, These stimuli include object, event और पीपल। अब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी स्टिमुली होती है, हम सभी को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि सभी को इनपुट में भी नहीं आ सकते ना। इनपुट में आता है कि ऑब्जेक्ट, इवेंट, पीपल कौन कौन है, हमारे आसपास का हम इन्वायरमेंट देखते हैं। ओके, तो वो आता है परपेचुअल इनपुट के अंदर। नेक्स्ट आता है फिर परपेचुअल थॉटपुट। अब थॉटपुट के अंदर हमने जो पढ़ा, रियलिटी द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी परसेप्शन की प्रोसेस, जहां पर इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट के अंदर। यानी कि इनपुट हमने रखा, उसके बाद हमारा आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर कन्वर्जन का कंसेप्ट आ जाता है। फर्दर फिर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए थॉटपुट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज अ सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली के अंदर क्या आएगा, आपको स्टिमुली यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है और जो आपके सेंसरी जो ऑर्गन्स है वो कैपेबल नहीं होती कि सारी स्टिमुली को ऑब्जर्व करे। मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए क्लासरूम के अंदर आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना, तो आपको रेड रेड कलर दिखेगा, ठीक है। यही है ना कि आपको, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ही आप ऑब्जर्व कर सको, सारे कितने कलर्स है, कितने लोगों ने किस किस कलर की शर्ट पहन रखी है, ऐसा नहीं कर सकते। बट अगर आपको एक पर्टिकुलरली बताया जाए तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले होता है यहाँ पे सिलेक्शन का कंसेप्ट आता है कि आप सिलेक्ट किस स्टिमुली को करते हो। ओके, देन नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्टिमुली। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्टिमुली के अंदर आएगा स्टिमुली को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज आप इस तरीके से करते हो कि आप मीनिंगफुल वे में बन सके। कोई भी स्टिमुली है वो मीनिंगफुल वे में बनाना ही आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुली, जहां पर आपको एक इनकम्प्लीट पिक्चर को कंप्लीट पिक्चर की फॉर्म में आप देख सको। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपके पास तीन लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं आपके पास, इसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। अब तीन लाइनें तो ये दे दी, अब इसको ऑर्गेनाइज करना एक अच्छे तरीके में। उसके बाद क्या करना, आपने ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट कर दिया, यानी कि व्याख्या की। ये क्या बन गया, इनको अगर आप मैच कर देते हो तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये होता है आपका इंटरप्रिटेशन के अंदर।
देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फिर परपेचुअल आउटपुट। परपेचुअल आउटपुट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अब बात करते हैं परपेचुअल आउटपुट की। जो भी हमने इनपुट डाला, थॉटपुट के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हुई, सारा कंसेप्ट वो हो गया। देन लास्ट आता है हमारा परपेचुअल आउटपुट। अब हमने जो सोचा, हमने जो कंक्लूजन निकाला, हमने जो इंटरप्रिटेशन किया, उसका आउटपुट क्या रहा है। आउटपुट का मतलब कि हमारा जो परसेप्शन है, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, जो एटीट्यूड है, जो ओपिनियन है किसी भी इंडिविजुअल का, वो क्या बना है, वो आ जाता है परपेचुअल आउटपुट के अंदर। और यहीं से हमारी जो परसेप्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है कि हम सोचते कैसे हैं, वो कैसे बनता है, पर्टिकुलरली सिलेक्ट करते हैं, देन हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर हमारा आता है आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल ओपिनियन, एटीट्यूड, वैल्यू, फीलिंग्स एटसेट्रा। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। हम कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं, डेली का एक एक कंसेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ। आपको लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी बैच परचेज करना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011 पर। ओके, थैंक यू एवरीवन।